नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि शुगर, जो शुगर होता है वो अगर आपका हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। और कहीं पर लिखी पढ़ी बातें नहीं, जो हमारे साथ में हुआ था उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मेरा पैर का एक्सीडेंट हो गया था। उस कारण से मेडिसिन ज़्यादा खाने के कारण, ये मुझे पता नहीं था कि मेडिसिन खाने के कारण ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत दिन से मिठाइयाँ बहुत खाता था लेकिन बंद करके रखा था बहुत दिन से। और रोटी मैं ज़्यादा खाता था, चावल खाता ही नहीं था। तो समझ लो कि मैं शुगर वाला तो कोई काम कर नहीं रहा था। तो डॉक्टर को यही बात बताने के बाद मुझे बताया डॉक्टर ने कि आप जो दवाइयाँ खा रहे थे उससे भी शुगर बढ़ सकते हैं, तो इस कारण से भी शुगर हो सकता है आपका। पहले तो चेकअप करवाया। चेकअप करवाने के बाद क्या हुआ जानते हैं? चेकअप करवाने के बाद मेरा 400 शुगर हो गया, 408 आई थिंक था खाने के बाद। और खाने के पहले वाला था 184 आई थिंक था। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि कम रहना चाहिए वो ज़्यादा हो गया। अब मैं परेशान हो गया, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना पता था कि शुगर होने से परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि क्या क्या हो सकता है। फिर मुझे क्या होने लगा, मुझे चक्कर आने लगा। मैं जब बैठकर अचानक उठ रहा था तो मुझे चक्कर, नींद जैसा आ रहा है कि मैं नहीं उठना चाह रहा हूँ। कोई भारी वजन ले रहा हूँ अचानक तो मैं थक जा रहा हूँ, तुरंत में एकदम थकावट आ जा रहा था। तो ये एक परेशानी आ गई था और मैं बहुत 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 परेशान हो गया था। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर की सलाह ली, डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर को दिखाते के साथ डॉक्टर तो एकदम नाराज़ हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले थोड़ा सा शुगर बढ़ा हुआ दिखा था, हल्का सा। तो बोला, अनिल तुम प्रैक्टिस करो थोड़ा ज़्यादा, तो तुम्हारा शायद शुगर कम हो जाएगा, तो थोड़ा कम करो और शुगर। तो मैंने बोला कि ठीक है, कर लेंगे। तो किया भी था और नॉर्मल हो भी गया था। लेकिन उसके बाद ही पैर टूट गया और उसके बाद शुगर लेवल हाई हो गया मेडिसिन के कारण। सभी लोग जितने मेरे पहचान के थे, जिनको भी पता चला ये बात, तो सभी, जैसे मेरे एक स्टूडेंट की मम्मी का शायद प्रॉब्लम था, पापा का प्रॉब्लम था, वो भी बताया कि इस डॉक्टर से मिल लो और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जल्दी से ये ट्रीटमेंट कराओ, नहीं तो ये परेशानी बढ़ जाएगा। आँख की रोशनी जा सकती है, किडनी पर प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताए मुझे। बोले अरे यार ये क्या हो गया। तो ये एक्चुअली हुआ क्या, मेरा एक घाव था जो ऑपरेशन के बाद वो घाव ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उसको टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया कि ये घाव ठीक नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। तो बोला कि शुगर टेस्ट करते हैं। शुगर टेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा निकल गया। अब क्या करना है भाई, मुझे एक्सरसाइज करना है, लेकिन पाँव तो टूटा हुआ है, कर ही नहीं पाएंगे। हाथ में, ये हाथ देखो, हाथ टूटा हुआ है, हाथ में पेन हो रहा है। हाथ में पेन हो रहा है तो हाथ से भी कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उसी पेन में आस्ते आस्ते पहले वॉक करना स्टार्ट किया। चारों तरफ मैं वॉक करते गया। तो क्या एक्सरसाइज किया मैंने, आस्ते आस्ते पुशअप्स लगाना स्टार्ट किया। उठ बैठ नहीं कर पा रहा था, तो जो बैटल रोप था, बैटल रोप आपको दिखाया होगा, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है, आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो बैटल रोप किया, वॉक किया। डॉक्टर बताते हैं कि कम से कम 10 से 15 मिनट आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं आस्ते आस्ते अपना इंक्रीज़ किया प्रैक्टिस। जानते हो मैंने प्रैक्टिस क्या किया? लोग, हर कोई एक दूसरे को बताते रहते काता बकवास चीज़ है। मैंने काता प्रैक्टिस किया। जितना काता आता था मुझे, कम से कम 3 से 4 बार किया। पहले एक बार किया, सब काता करते करते मैं थक जाता था, क्योंकि इतना प्रॉब्लम था। उसको करने में कम से कम 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा लग जाता था। जो काता मेरा समझो कि आधे घंटे में 45 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए, वो 1.5 2 घंटा लग जाता था। एक एक काता किया, बीच में 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे करके प्रैक्टिस करता था। तो काता प्रैक्टिस करते 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 स्पीड बढ़ाया, उसको करते 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 बॉडी पूरा 1 घंटे में पूरा हीट हो जाता था, एकदम पूरा बढ़िया से गर्म। उसमें बीच में पुशअप्स लगा लिया, क्रंच कर लिया, ऐसे करके मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। जितना जब शुगर हो जाए, आपको ये टारगेट रखना है कि आपको बॉडी को ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपको करते रहना है। तो ये एक चीज़ हो गया। अब आता है कि हमें खाना क्या चाहिए था। तो पहला, सुबह सुबह पूरा मुंह को कड़वा कर देता था। काल मेघ पत्ता बोलते हैं शायद यहाँ पर सभी बंगाली में। तो वो काल मेघ पत्ता, एक स्टूडेंट आए प्रैक्टिस में, उनको पता चला कि ऐसे सर को शुगर हुआ है। तो बोले सर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, करो, डॉक्टर ने जो दवाई दिया है वो भी खाओ, मैं आपको एक पत्ता देता हूँ, वो आप हर 2 दिन में 1 दिन में आप करके खाओ, देखो क्या मज़ा आता है।
मैंने बोला ठीक है भाई, दो, आपका भी खा लेते हैं। वो खाना स्टार्ट किया। पापा को पता चला। पापा बोले अरे ठीक है, ये खा रहे हो ना, नीम पत्ता भी खाओ। तो एक दिन काल में एक पत्ता, वो कम से कम 8-10 पत्ता होता था, और एक दिन कम से कम 15-20 पत्ते नीम के, वो खाना स्टार्ट किया। अब किसी और को पता चला, वो भी ज्ञान दिए। वो बोले क्या, करेला खाओ। तो कौन ज्ञान दिए? पापा। क्योंकि पापा को जब भी शुगर बढ़ता है, थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, तो करेले का जूस और नीम का पत्ता खाते हैं। तो करेले का जूस रोज़ सुबह खाली पेट में मैं सारा, काल में एक पत्ता और ये आपका नीम का पत्ता, ये नीम का पत्ता और करेले का पत्ता एक दिन छोड़ छोड़ के खा रहा था मैं। और नीम का पत्ता सॉरी, और कालमेघ पत्ता, ये एक दिन छोड़कर एक दिन खा रहा था। करेला लगभग 1 महीना नॉन स्टॉप रेगुलर खाया मैंने। उसके साथ में मेथी का पानी, रात को मेथी का दाना होता है जो रात को फूलने के लिए दे दिया, और सुबह में उसी को मैं फुला हुआ चीज़ को जो है वो खा जाता था और पानी को पी जाता था। वो भी थोड़ा कड़वा होता था। दीदी एक जड़ी आया था, उसका नाम था आई थिंक गिलोय बोलते हैं उसको। वो गिलोय को रात को फूलने नहीं देता था और सुबह में उसको खाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, पपीता, कच्चा पपीता होता है ना, वो दोपहर में जब मैं समझो सुबह में रोटी खा रहा था, दोपहर में जाकर पपीता खा रहा था। पपीते का चोखा वो उबाल कर उसको खाता था, करेले का चोखा खाता था, करेले का जूस पी रहा था। और जो रोटी खा रहा था, तो मेरे एक अंकल आए, बोले कि रोटी थोड़ा कम करो। उनको शुगर हुआ था तो उनको डॉक्टर बोला था थोड़ा रोटी कम करने के लिए। तो मैंने बोला अरे एक तो ऐसे शरीर में 6 रोटी में सुबह में 6-7 रोटी 8 रोटी के आसपास खा लेता था, जिस दिन जैसा रहा उस दिन। तो लगभग 8 रोटी खाता था, वहाँ पर मैंने 6 कर दिया है। अब उसमें भी मतलब दिन भर में 24-25 रोटी खा लेता था आजकल में। अब उसमें ये बोल रहे थे कि और कम करो, उसको कर दो 2। अरे मैं बोला अबे बचूँगा कहाँ से मैं अब। फिर वो मुझे याद आया, मेरे सलाद जो था थोड़ा कर रहा था मैं, उसको बढ़ाया क्वांटिटी में, और क्वांटिटी में सलाद को बढ़ाया और रोटी कम कर दिया। तो रोटी 3 कर दिया और सलाद समझो इतना के आसपास में था, 250-300 के आसपास में, 300-400 ग्राम हो ही जा रहा था। तो सलाद कर लेता था, तो पहले सलाद खा लेता था, उसके बाद करेला का जो चोखा बनता था करेला का चोखा खा लिया, फिर पपीता खा लिया। अब जो दाल या रोटी बना था उसको खाता था। तो पहले मेरा पेट भर जाता था उससे, और दाल रोटी जो शरीर में जा रहा है वो चला गया। फिर दोपहर में जब भूख लगता था तो मैं क्या करता था, पपीता जो होता है कच्चा पपीता, उसको लगभग वो भी आधा पपीता तो मैं खा ही जाता था, क्योंकि भूख लगता था, क्या करें, रोटी तो खा नहीं सकते क्योंकि बोल रहे शुगर बढ़ जाएगा, तो पपीता खा लिया। फिर अब शाम हो रहा है तो फिर भूख लग गया तो भुना हुआ चना वो थोड़ा सा खा लिया। फिर रात को फिर सेम करेला पपीता और रोटी, जैसे सलाद के साथ में जैसे था वैसे खाया, और प्रैक्टिस रेगुलर किया। अब इसमें से ये आता है कि क्या नहीं खाया। मैं चावल पहले भी नहीं खाता था, तो चावल बंद कर दिया। थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी कभी किसी किसी दिन लगता था कि अरे आज खाना चाहिए, बहुत दिन हो गया, तो किसी दिन खा लिया। लेकिन फिर चावल बंद, पूरा बंद, मतलब बंद, एकदम छूना ही नहीं है, देखना ही नहीं है उसकी तरफ। आलू बंद, तेल से तला हुआ कोई भी सामान बंद, वो चाहे चनाचूर हो, मिक्सचर हो, या कुछ भी, सारा चीज़ बंद। फिर आ गया आपका केला, जो केला होता है वो खाना बंद। किसी ने बोला अगर जूस पीते हो, जैसे गन्ने का जूस पी रहे हो, गन्ना खा रहे हो, इससे भी शुगर इंक्रीज होता है। मैंने बोला वो भी बंद। मिठाई, केक, सब कुछ बंद कर दिया। सादा सूदी जो खाना मैंने डाइट बताया एकदम एग्जैक्ट वही खा रहा था, और इधर उधर का कुछ भी नहीं खा रहा था। ये मुझे एकदम कम करना है तो कम करना है। फिर लगभग 1 महीने के बाद देखा डाउन हुआ, शुगर टेस्ट करवाया, 1 महीने के बाद डाउन हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला 15 दिन बाद फिर टेस्ट करो, फिर डाउन हुआ। फिर 15 दिन बाद फिर टेस्ट करो, एकदम ही नॉर्मल हो गया। 80-90 के आसपास में शायद दिखा रहा था, मुझे ध्यान नहीं है अभी कितना होगा। तो उस वक्त जितना मतलब परफेक्ट होना चाहिए 1-2 पॉइंट ऊपर था, बट बाकी ठीक था। तो डॉक्टर बोला ठीक है, बस इसको मेंटेन करके रखो जब तक तुम्हारा पाँव ठीक नहीं होता। तो आज भी वही मेंटेन करके रखें, बस प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि पैर में थोड़ा पेन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी ऑपरेशन करने का टाइम है, तो पैर में पेन हो रहा है। बट बाकी एकदम डॉक्टर की सलाह। तो अब
आता है कि अगर आप ये वीडियो सर्च करके आए हो यूट्यूब पर कि शुगर कैसे कम करें, तो ये चीज़ एकदम मत करना यहाँ से। अब बोलोगे क्यों, आपने किया तो मैं क्यों नहीं करूँ? तो क्योंकि ऐसा कमेंट मेरा एक वीडियो है जो उसमें रेस्ट का पेन कैसे कम करें उसमें बताया गया है, तो उसमें मैंने बोल भी दिया है कि अगर ज़्यादा परेशानी हो तो डॉक्टर दिखा लेना। तो वो लोग बोल रहे थे कि तो क्या ज्ञान बांट रहे हो भाई, तब तो डॉक्टर ही दिखा लेते तुझे क्यों? हाँ तो हाँ, डॉक्टर ही दिखा लो भाई। अगर सोचो कि आपके शुगर के साथ में और कुछ है, और जो मैंने बोला है मेरे साथ में जो डॉक्टर ने बताया था मैंने वो किया, लेकिन आपको कुछ और भी है परेशानी और आप दूसरा कुछ मेरे जैसा ही कर लिए, तो एक जैसा नहीं होगा ना। जब प्रैक्टिस हर एक प्लेयर के लिए एक जैसा नहीं है, खाना एक जैसा नहीं है, तो मेडिसिन कैसे एक जैसा हो सकता है ना? तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। उसके बाद लेता है तो थोड़ा बहुत आप ये भी फॉलो कर लें। आप देखिएगा लगभग लगभग यही रहेगा, थोड़ा मेडिसिन का गड़बड़ रहेगा, इधर उधर चेंज होगा, लेकिन लगभग लगभग यही होगा। तो फिर भी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब एक आंटी मुझसे पूछी कि आपने अपना शुगर कैसे डाउन किया? मैंने बताया कि ऐसे ऐसे किया। वो बोल रही हैं क्या करें, मेरी बेटी का है। मैंने बोला अगर कुछ नहीं कर पा रही हैं वो तो वॉक करवाइए, थोड़ा बहुत आधा घंटा करके वॉक करवाइए। बोली नहीं वो हर वक्त बेड पर लेटी रहती है, नहीं कर सकती। तो मैंने बोला करेले का जूस खिलाइए, उनको पिलाइए। नहीं वो कड़वा होता है बहुत ज़्यादा, वो नहीं कर सकते। और डॉक्टर दिखाइए, नहीं वो जाना नहीं चाहते। तो करेंगे क्या आप? डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे और कुछ दवाइयाँ भी नहीं खाएंगे, तो कैसे होगा? आलू आपको खाना ही है, चावल आपको खाना ही है, सारा कुछ आप अगर अगर करेंगे तो फिर आपको शुगर तो रहेगा ही। तो सावधान रहने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। आप भी सावधान रहें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाटा।